हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी कवर करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं 6, 7 और 8 की ज्योग्राफी पहले ही कवर करवा चुकी हूँ। और आज मैं करवाने जा रहा हूँ 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत का आकार। कि हमारे भारत का आकार और उसकी स्थिति किस प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। साथ में यह चैप्टर हमारे CGL, SSC सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो स्टूडेंट 9th क्लास पढ़ते हैं उनके लिए इनके मिडल चैप्टर के मिडल बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनता संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, मतलब बहुत तरह के अलग अलग डेवलपमेंट किए हैं। और कृषि, उद्योग, तकनीकी, मतलब न्यू फार्मिंग करी है, उद्योग इंडस्ट्री बसाई है, तकनीकी में बहुत चीज़ों की डेवलपमेंट की है और आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। ठीक है, इकोनॉमी को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। भारत का विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कौन से गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले इसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में। तो कितने भागों में डिवाइड है? तो ये 2 भागों में बांटी गई है। मुख्य भूभाग से दक्षिणी पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप द्वीप समूह में अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि किसकी सहायता से हम विस्तार की उपलब्धता का जांच करते हैं? तो वो है हमारा एटलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा बिंदु। सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न के कारण यह उत्पन्न हुआ था। इसका आकार कैसा है? भारत की भूभाग में कुल क्षेत्रफल, मतलब भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.5% है तथा 1.2 से स्पष्ट किया गया है। चित्र आप 1.2 में देख सकते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? कितने नंबर वाला? तो 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटीय रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो आपसे 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में पूछे गए हैं कि भारत विश्व कौन सा बड़ा देश है? तो 7वां। स्थल सीमा, जो भारत की स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर तक है। ठीक है, भारत की उत्तरी पूर्व सीमा पर नवीनतम वल्लभ पर्वत है। इसके दक्षिण भूभाग में उत्तर बहुत चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकर होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाली खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री तक है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा बहुत कम, मतलब देखने को मिलता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिसमें 2 घंटे का अंतर होता है? तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मान में समय में 2 घंटे का अंतर देखने को मिला है।
82°30 पूर्व देशांतर को भारत की मानव यमुनोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर भारत में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश रेखा से उनकी दिन और रात की अवधि का टाइम पीरियड चेंज होता रहता है। ये आपको ज्ञात करना है कि 22°30 पूर्व देशांतर को मानव रेखा क्यों कहते हैं। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि अलग क्यों होती है, तो इनके टाइम पीरियड में बहुत चेंजमेंट होती रहती है। भारत और विश्व के बारे में, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम यूरोप देशों पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत एक केंद्र में स्थित है, इसलिए उसकी केंद्र स्थिति को प्राप्त करता है। दक्षिणी का पठार हिंद महासागर में विशेष वृत्त फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच में साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्व तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है, अतः हमारी पूरी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। और भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागरीय का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्या आप बता सकते हैं? तो हिंद महासागर वह देश है जिसका नाम इसके नाम पर रखा गया। सन 1896 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में 7000 वर्ग किलोमीटर कम हो गया है। स्वेज नहर के खुलने से, तो आपसे पूछ सकते हैं स्वेज नहर सबसे पहले कब खोली गई, तो 1869 में खोली गई। नेक्स्ट है हमारा भारत का विश्व देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर गुजरता है। उत्तरी पूर्व के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री भाग बहुत समय तक ज्ञात नहीं है। समुद्री रास्ता तो कोई ज्ञात ही नहीं कर पाया, इसलिए भूभाग से वो आए थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था और भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिवेशों के विचार, रामायण जैसी तथ्य, पंचतत्वों की कहानी, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े और व्यापार के लिए बहुत, ये अन्य सामान के लिए भारत विभिन्न देशों को लेकर जाते रहे। इसके विपरीत, इसके अपोजिट ये है कि यूनानी स्थापत्यकला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीत मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता रहा। भारत के पड़ोसी देश, भारत के दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 29 राज्य है और 7 केंद्रीय शासित प्रदेश है। प्रेजेंट में यह 29 राज्य तो हैं, पर 9 केंद्रीय प्रदेश बन गए हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाएं छूने वाले उन राज्यों के एक वर्ग में वर्गीकृत करना है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्वी म्यांमार और बांग्लादेश में देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, सन 1947 में पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। तो इनमें क्या डिफरेंस है? वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अवधि क्रांति प्रांतों पर शासन करते थे। प्रांत एक राज्य था और रियासतें का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता, जैसे कहते हैं ना, पापा की गद्दी वो संभालेगा, उनका बेटा, उनकी गद्दी वो, तो वो रियासतें होती हैं। और जहाँ पर लोग शासन करते हैं उसे प्रांत कहते हैं। आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुता मानक स्वायत्तता से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यह दक्षिण में समुद्री पार हमारे पड़ोसी 2 समुद्री राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव में थे। भारत और
श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी यहाँ पर स्थित थी। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में यह देखने को मिलता है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। अपनी एटलस ने एशिया के मानचित्र में देखा ही है भारत कैसा दिखाई देता है। हमारा भारत किस प्रकार दिखाई देता है वो आप देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, सत्य विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच में जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर ये वर्गीकृत किया गया है। तो आइए बच्चे अब इसके एनसीईआरटी के बारे में एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है। क्या वह राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है हमारा उड़ीसा। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा इन राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। 97 डिग्री 25 पूर्व, 68 डिग्री 7 पूर्व, 77 डिग्री 6 पूर्व, 82 डिग्री 32 पूर्व। तो इसका सही आंसर है बच्चों क 97 डिग्री 25 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। क्या वे नेपाल है, चीन है, भूटान है या म्यांमार। तो इसका आंसर है नेपाल। सही आंसर है बच्चों नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित में जाएंगे। लक्षद्वीप में, दीव व दमन में, अंडमान निकोबार में या पंडुचेरी में। तो इसका आंसर है हमारा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जो देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। क्या आप बता सकते हैं किसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। क्या वह भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल या तजाकिस्तान। तो इसका आंसर है तजाकिस्तान। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताने हैं तथा दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। तो हमारा आंसर है बच्चों अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव द्वीपीय समूह देखने को मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़े देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ठीक है। हमारे उत्तरी पश्चिम पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हमारी उत्तरी पड़ोसी देश है चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान। और हमारे उत्तरी पूर्व पड़ोसी है म्यांमार और बांग्लादेश। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। जिस प्रकार में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताने हैं और दक्षिण में कौन से द्वीप समूह देश हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इसका आंसर है अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव द्वितीय देश देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में सबसे भारत में सबसे बड़े देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताने हैं। तो हमारे उत्तरी पश्चिमी पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और हमारे उत्तरी पड़ोसी देश है चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान। और हमारे उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देश है म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अभी हमने देखा जिनसे नहीं गुजरती, पर हमारा आंसर है अब किससे गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भागों में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले किस कारण से होता है। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समान दर्शाती है।
इसका स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर क्या है कि जो हमारा गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश में समय का जो डिफरेंस होता है वो 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले ही उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियाँ एक ही समान दिखाती है। पृथ्वी का अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय अधिक लेता है। इससे 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी 1 घंटे का समय अधिक लेता है, जो कि भारत का अक्षांश से विस्तार 30 डिग्री होता है। इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है और भारत के सभी भागों में घड़ियाँ एक ही समय दिखाई देती हैं, क्योंकि भारत मानक समय में 82 का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में राज्यों में घड़ियों में का समय अलग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,